देखिए, रविवार शाम 7 बजे की घटना है जहां पर नागौर से अजमेर जेलन अस्पताल के लिए एक 108 एम्बुलेंस अजमेर पहुंची थी और वापस मरीज को छोड़कर नागौर के लिए रवाना हुई थी। उसी दौरान 7 बजे के बाद ये जब पुष्कर घाटी से नीचे की ओर उतर रही थी, तभी इस 108 एम्बुलेंस के जो ब्रेक हैं वो फेल हो गए। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि हाल ही में जब इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर से एमटीटीवी इंडिया ने बातचीत की है, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस है, वो सर्विस हाल ही की 16 तारीख को हुई है और 16 तारीख को सर्विस होने के बावजूद भी पुष्कर घाटी के अंदर 108 गाड़ी का जिस तरीके से ब्रेक फेल होकर तस्वीरों के अंदर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है किस तरीके से घाटी के अंदर ये गाड़ी टकराई है पहाड़ से और ब्रेक फेल होने के कारण इतनी बड़ी ये घटना हुई है। सबसे गनीमत इस बात की रही है कि इसके अंदर जो मरीज़ था वो मरीज़ पहले ही अस्पताल छोड़ दिया गया था। अगर कोई मरीज़ होता तो एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि 108 गाड़ी का जिसका हाल ही में मेंटेनेंस किया गया हो, जिसकी सर्विस हाल ही में हुई हो, उस गाड़ी के ब्रेक फेल होना एक बड़ी घटना को दिखाता है कि आखिरकार जितनी भी प्रदेश के अंदर जो 108 गाड़ियां हैं वो जो चल रही हैं, उनका पिछली मर्तबा आखिरकार उनकी सर्विस कब हुई थी, सर्विस उस तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। ये तमाम सवाल जो हैं वो ये घटना खड़े करती है कि प्रदेश के अंदर जो 108 गाड़ियां चल रही हैं, उन 108 गाड़ियों की नियमित तौर पर सर्विस हो रही है या नहीं हो रही है, ये आखिरकार कौन देखेगा। और जो जिम्मेदार बॉडी है, क्या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए, वो ये इस व्यवस्था को इस जो सर्विस गाड़ियों की होती है उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसी तस्वीर ये नज़र आई है पुष्कर घाटी से, उसको देख के ये बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस तरीके से इन गाड़ियों के ऊपर, इनकी सर्विसेज के ऊपर मेंटेनेंस को देखने की, वो काम के लिए नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने इनके रिकॉर्ड को चेक नहीं किया है। इसीलिए प्रदेश में धड़ल्ले से 108 गाड़ियां बिना मेंटेनेंस के चलती हुई नजर आती है, क्योंकि 108 जो गाड़ी है वो सीधे तौर पर सरकार से भी जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये सारी 108 की जो गाड़ियां अधिकतम वो ठेके पर दे रखी है। और इसीलिए जो निजी कंपनियां हैं, वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो इन गाड़ियों का मेंटेनेंस काफ़ी लंबे समय तक नहीं कराती है और मरीजों को ऐसे जोखिमों का सामना कभी भी 108 गाड़ी के अंदर करना पड़ सकता है। हमने लगातार देखा है कि प्रदेश में 108 की गाड़ियों की रफ्तार को लेकर भी रफ्तार उस तरीके की नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रॉपर जो मेंटेनेंस इन गाड़ियों का होना चाहिए वो नहीं होता है। हालांकि कई तरीके के और भी सवाल मेंटेनेंस को लेकर कई प्रदेश के कई जिलों से लगातार सामने आते रहे हैं। कई जगह देखा गया है कि 108 की गाड़ियां रास्ते में ही फेल हो गई हैं, उनके इंजन जाम हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल पहले भी उठते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना पुष्कर की घाटी में हुई है, इसने और भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि 108 के मेंटेनेंस को लेकर आखिरकार सरकार और जो आला अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, वो गंभीर क्यों नहीं है।